हालेलुया। एक वचन हम पढ़ेंगे यूहन्ना की पुस्तक 14 उसकी 15 को। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वे तुम्हें एक और सहायक देगा कि वे सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वे ना उसे देखता है ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वे तुम्हारे साथ रहता है और वे तुम में होगा। 18 में लिखा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। सब जन बोलो आमीन। सत्य का आत्मा क्या है? पवित्र आत्मा। अपने पड़ोसी से बोलो पवित्र आत्मा। सत्य का आत्मा होली स्पिरिट। प्रभु ने कहा जब मैं जाऊंगा होली स्पिरिट तुम्हारे ऊपर आएगा, संसार इसे नहीं जानता लेकिन वो तुम पर आएगा। हालेलुया। मैं तुम्हें अनाथ नहीं रहने दूंगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? ये बात बिल्कुल सही है। आपके चाहे कितने भी रिश्तेदार क्यों ना हो, चाहे कितने भी आस पड़ोस के मित्र दोस्त क्यों ना हो, जब तक पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में नहीं है आप अनाथ हैं। हाँ या ना? कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आप हमेशा अपने जीवन में खालीपन महसूस करेंगे जब तक होली स्पिरिट आपकी लाइफ में नहीं है। अगर ऐसा होता तो प्रभु ये बात क्यों लिखता कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा? मतलब कि पवित्र आत्मा के बगैर एक बंदा जब दुनिया में चल रहा है, संसार में काम कर रहा है, तो वो अनाथ घूम रहा है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जब तक होली स्पिरिट नहीं है, उसे नहीं मालूम किधर को जाना है, करना क्या है जिंदगी में, लाइफ में क्या करना है। बस वो अपनी मर्जी से अपनी समझ से चल रहा है, लेकिन वो होली स्पिरिट की अगुवाई से नहीं है। लेकिन जब एक बंदा पाप छोड़ता है, रिपेंट करता है, अपना जीवन परमेश्वर को देता है और प्रभु के पीछे चलना स्टार्ट करता है, तो होली स्पिरिट का दान उसे दिया जाता है। ये बाइबल बताती है। हाँ या ना? और जब पवित्र आत्मा आता है एक बंदे की जिंदगी में, तो वो बंदा आम से खास व्यक्ति बनता है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। चाहे आप आम हो, छोटे घर से हैं, आपका काम काज छोटा है, एक ही कमरा है, मैं आपको ये बिलीव दिलाना चाहता हूं कि जहां जहां भी पवित्र आत्मा जिस व्यक्ति के जीवन में आया, वो व्यक्ति आम नहीं रहा, वो परमेश्वर की निगाह में, लोगों की निगाह में खास बन गया यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और आप खास बनने के लिए बुलाए गए हैं, आप आम नहीं हैं। प्रभु ने फालतू में आपको नहीं चुना। आप जितने यहां पर बैठे हैं, प्रभु की प्लानिंग आपके जीवन के प्रति है। लेकिन शैतान का प्लान क्या है कि वो काम कभी भी आपके जीवन में पूरा ना हो। वो हमेशा प्लानिंग बनाता रहता है कि किस तरह से इस व्यक्ति के जीवन से पवित्र आत्मा का अधिकार छीन के और अपना अधिकार लाया जाए। हाँ या ना? कितने समझते हैं इस बात को? उसकी प्लानिंग रहती है। लेकिन जिस व्यक्ति की लाइफ में पवित्र आत्मा रहता है और दुष्ट आत्मा के अटैक उस व्यक्ति के जीवन से चले जाते हैं, सदा के लिए जाते नहीं है, सदा के लिए चले जाते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम। हालेलुया। और बाइबल ये बताती है कि जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां आजादी है, वहां छुटकारा है। चाहे वो फैमिली में एक ही मेंबर है जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, उसकी पूरी फैमिली नशों में है, पाप में है, लेकिन वो एक मेंबर जो होली स्पिरिट से भरा हुआ फील्ड है, वो पूरी फैमिली को पवित्र आत्मा से भर देगा, उद्धार का कारण ठहरेगा अपने घर में यीशु मसीह के नाम में। ये मैं आपको खुश करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं कि पवित्र आत्मा कितना जरूरी है। बाइबल तो ये भी बताती है कि जिस व्यक्ति की लाइफ में पवित्र आत्मा नहीं है वो मेरा जन भी नहीं है। हाँ या ना? अभी तक उसने प्रभु को जाना नहीं, अभी तक वो परमेश्वर का बेटा बना नहीं है जब तक पवित्र आत्मा नहीं है उसकी लाइफ में, होली स्पिरिट नहीं है। और होली स्पिरिट के बारे में आज लोग बहुत कम जानते हैं। ज्यादातर लोग अपने शरीर के बारे में सोचते हैं, रोज उठते हैं, साफ करते हैं, उसको सजाने में लगे रहते हैं, कौन से कपड़े डालने। ये लोगों की लाइफस्टाइल है। क्रिश्चियंस का भी यही काम है। प्रभु मना नहीं करता आपको कि आप अच्छे ना बने या अपने लाइफ को सुधारे ना। परमेश्वर ये चाहता है आपके जीवन से कि आप अपनी आत्मा का कितना ख्याल रखते हैं। हाँ या ना? डरना किससे चाहिए? लोगों से डरना किससे चाहिए? दोस्तों से डरना किससे चाहिए? क्या जो आपका विरोध कर रहा है? डरना उससे चाहिए जो शरीर और आत्मा दोनों को नरक में खत्म कर सकता है। हाँ या ना? तो किसकी जरा सुननी चाहिए? परमेश्वर की। समझ पा रहे नहीं सुन पा रहे मेरी बात को? अगर आज का वचन समझ में आ गया, मैं आपको बता रहा हूं कि होली स्पिरिट
आपके जीवन में आज के वचन के द्वारा इतना अद्भुत रीति से उतरने वाला है। जब जब आप अपने रूम में जाएंगे तब तक भरकर आत्मा से बाहर आएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। जब आप चर्च में आते हैं, चर्च आपको बूस्ट करती है। जब चर्च में आते हैं आप वचन से बूस्ट होते हैं। वचन आपको आगे जाने की ताकत देता है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। जब आप टाइम स्पेंड करते हैं अपने फादर के साथ, अपने बाप के साथ, जब आप टाइम स्पेंड करते हैं, प्रभु यीशु मसीह पूरी रात अपने फादर के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद सुबह उठकर डिलीवरेंस, छुटकारे, हीलिंग, लंगड़े चलाना, अंधों को आंखें देनी, इसका काम था। हाँ या ना? अगर आप रात को सोए हुए हैं तो आप होली स्पिरिट से भरे हुए व्यक्ति नहीं है। जो होली स्पिरिट से भरा हुआ व्यक्ति है उसे कोई चाय और कॉफी की जरूरत नहीं है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जब रात को मैं प्रेयर में जा रहा था तो मेरी वाइफ ने कहा कि आपको एक चाय चाहिए पीने के लिए। मैंने कहा नहीं। जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति है, हाँ कभी कभार आप पी सकते हैं, लेकिन जो भरा हुआ है, जिसको पता है कि मैंने प्रेयर में जाना है, मैंने प्रभु के काम करने हैं, उसे सोते हुए भी एंजल्स उससे बातें करेंगे, तूने प्रेयर नहीं की, उठ। पवित्र आत्मा बात करेगा, उठ प्रार्थना कर, तो वो प्रार्थना में जाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और जो शरीर में है वो 1-2 दिन प्रार्थना कर सकता है, 1-2 दिन नाइट प्रेयर कर सकता है, 6 महीने चर्च में आ सकता है। अगर 6 महीने काम नहीं हुआ तो प्रभु को छोड़ भी सकता है। हाँ या ना? कुछ लोग चर्च इसलिए आते हैं, वो देखते हैं मुझे फलाने वॉलंटियर ने ये कर दिया। मैं उनसे यही बोलता हूं, अगर वॉलंटियर ने आपको ये बोला तो हो सकता है कि वॉलंटियर्स के अंदर दुष्ट आत्मा हो तो वो आपको रोकता हो। अगर हो सकता है होली स्पिरिट ने आपको डांटा हो तो ये भी आप समझ सकते हैं। क्या आप वॉलंटियर्स के चर्च में आते हैं या परमेश्वर के लिए आते हैं? अगर आप परमेश्वर के लिए आते हैं, आप पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति हैं, आपको किसी के साथ कोई लेना देना नहीं है। आपको इतना पता कि परमेश्वर का दास जब आ जाएगा, जो वचन मैं सुनूंगा वो वचन मेरी जिंदगी में 100 गुना बरकत लेकर आएगा। सच में उन लोगों की लाइफ स्टोरी बदलती है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं लोगों से मिलता नहीं हूं, आज भी नहीं मिलता हूं, लेकिन जो लोग आज वचन को सुनते हैं, यहां से मुझे सुनते हैं, सुन पा रहे हैं, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है पीछे, और समझ रहे हैं, मैं मिलूं चाहे ना मिलूं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा ये वॉच करता है, देखता है कौन कौन बंदा सीरियस है, जिसको मैंने भेजा है। प्रभु ने कहा जो मेरे भेजे हुए का आदर करता है वो मेरा आदर करता है। और जब परमेश्वर का दास आपके बीच में आता है, वो अपनी मर्जी से नहीं आया, वो परमेश्वर की ओर से सेंड कर दिया गया है आपके लिए। और प्रभु ने कहा जो मेरे भेजे हुए का आदर करता है वो मेरा आदर करता है। अगर तुम उसका आदर नहीं करते तो तुम मेरा भी आदर नहीं करते हो। जिसको तुम देखते हो पुलपिट के ऊपर, अगर उसका आदर नहीं करते हो तो तुम कुछ भी मुझसे ले नहीं सकते। कितनों को समझ आ रही है बात? क्योंकि प्रभु को एक बॉडी चाहिए काम करने के लिए। एक वचन हम पढ़ेंगे, निकालो न्यायों की पुस्तक, क्लियर करेंगे हम पुराना नियम, न्यायों की पुस्तक 13 उसकी 1 से पढ़ेंगे। बोलो अपनी बाइबल को सब जन। इजरायलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उनको फिलिस्तियों के वश में 40 वर्ष के लिए रखा। दानियों के कुल का सारावासी मनोह नामक एक मनुष्य था, इसकी पत्नी के बाज होने के कारण कोई पुत्र ना था। इस स्त्री को यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, सुन, बाज होने के कारण तेरे बच्चा नहीं, परंतु अब तू गर्भवती होगी, तेरा बेटा होगा। इसलिए अब सावधान रहे कि ना तो तू दाखमधु और किसी बाती की मदिरा पिए और ना कोई अशुद्ध वस्तु खाए, क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा। उसके सिर पर शुरा ना फिरेगा, क्योंकि वे जन्म ही से परमेश्वर का नाजिर रहेगा। इसलिए इस्राएलियों को फिलिस्तियों के हाथ से छुड़ाने में वही हाथ लगाएगा। 8 आयत से पढ़ेंगे हम। तब मनो जो उस स्त्री का जो हस्बैंड था, मनो ने यहोवा से विनती की, हे प्रभु, विनती सुन, परमेश्वर का वे जन जिसे तूने
भेजा था, फिर हमारे पास आए, हमें सिखाए जो बालक उत्पन्न होने वाला है उससे हम क्या क्या करें। मनोह की ये बात परमेश्वर ने सुन ली, इसलिए जब वह स्त्री मैदान में बैठी थी और उसका पति मनोह उसके संग ना था, तब परमेश्वर का वही दूत उसके पास आया। तब उस स्त्री ने झट दौड़कर अपने पति को यह समाचार दिया, जो पुरुष उस दिन मेरे पास आया था उसी ने मुझे दर्शन दिया। यह सुनते ही मनोह उठकर अपनी पत्नी के पीछे चला और उस पुरुष के पास आकर पूछा, क्या तू वही पुरुष है? इसने इस स्त्री से बातें की। उसने कहा, हाँ मैं वही हूं। मनोह ने कहा, जब तेरे वचन पूरे हो जाएं तो उस बालक का कैसा ढंग और उसका क्या काम होगा। यहोवा के दूत ने मनोह से कहा, जितनी वस्तुओं की चर्चा मैंने इस स्त्री से की थी उन सब से ये परे रहे। ये कोई वस्तु जो दाखलता से उत्पन्न होती है ना खाए, न दाखमधु और किसी बाती की मदिरा पिए, ना कोई शुद्ध वस्तु खाए। जो आज्ञा मैंने इसको दी है उसी को ये माने। कितनों को समझ आ रही है बात? ये किसके बारे में बात हो रही है? शमशोन के बारे में। शमशोन की जो माता थी, स्वर्गदूत आया, उसने कहा तू एक बालक जन्मेगी। वो बांझ थी, गर्भवती। तो उसने कहा तू गर्भवती होगी, तेरे जो बालक होगा वो इस्राएलियों को फिलिस्तियों से आजाद करेगा। लेकिन जो जो वस्तुएं मैंने कही हैं वो ये ना करें, अशुद्ध चीजों से ये दूर रहे, दाखमधु ना पिए, ये चीजें वो ना करे जो मैंने मना की हैं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? और उसका जो हस्बैंड था उस स्त्री का, उसने बोला कि मैं भी सुनना चाहता हूं कि परमेश्वर का दूत क्या बोल रहा था वो। हालेलुया। हुआ क्या? फिर परमेश्वर का स्वर्गदूत आया, उसने बातें की मैंने, और उस दोनों ने, हस्बैंड वाइफ ने उस स्वर्गदूत की बात सुनी, समझी। उसने कहा जब वो बालक उत्पन्न हो उसका क्या ढंग होना चाहिए, कैसा चाल चलन होना चाहिए, कैसी लाइफस्टाइल उसका होना चाहिए। उसने कहा जो जो चीजें मैंने कहा है मना करने के लिए वो ना करे तो होली स्पिरिट जो है उसके ऊपर उतरा रहेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो आप देख सकते हैं कि जब वो हुआ तो कितना, अगर आप देखें शमशोन को तो वो इतना हेल्दी नहीं था। सिंगल एक ऐसे पतला था, वो एक आम व्यक्ति था। लेकिन जब फिलिस्ती उसके सामने आते और पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरता तो हजारों को पलटता था वो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पवित्र आत्मा जब आपकी लाइफ में आता है तो कितना अद्भुत कार्य आपके जीवन में होते हैं यीशु मसीह के नाम में। आप दाऊद को देखो, भेड़े चारने वाला एक व्यक्ति, आम व्यक्ति है। उसे नहीं मालूम कि वो राजा बनेगा, एक बड़ी कुर्सी प्रभु से देगा। लेकिन जब परमेश्वर चुनाव करता है तो वो पॉकेट देखकर चुनाव नहीं करता कि आपके पॉकेट में कितने पैसे हैं, आपके घर में एक ही कमरा है, ये सोचकर वो चुनाव नहीं करता। वो ये देखता कि मेरा प्लान इसके ऊपर है, और प्लान को देखकर वो पवित्र आत्मा आपको देता है और आप बढ़ते जाते हैं। एक लेवल, दूसरे लेवल, तीसरे लेवल, चौथे पंचवें लेवल पर बढ़ते जाते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं आज? या समझ आ रही नहीं आ रही मेरी बात? उसने कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। आपके चाहे कितने भी रिश्तेदार हों जो आपको शांति देने के लिए आए, कोई गल नहीं, तेरा काम बन जाएगा फलाना, ये वो झूठी तसल्ली है। समझ आ रही मेरी बात? लेकिन जब पवित्र आत्मा आएगा आपको एक ऐसी शांति मिलेगी जो कोई व्यक्ति, दुनिया का कोई, संसार का ऐसा कोई मेंबर आपको शांति नहीं दे सकता। और बांझ थी वो स्त्री, कोई उसे बालक नहीं था, लेकिन जब प्रभु ने अपने दूत भेजा उसे एक ऐसी शांति मिली अपने जीवन में कि सच में प्रभु ने मेरी सुन ली है। और प्रभु ने उसे ब्लेस किया और शमशोन आया यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। प्रभु का प्लान उसके कंधों के ऊपर था। लेकिन हुआ क्या? शमशोन ने क्या किया? उन चीजों को किया जो स्वर्गदूत ने मना की थी। उसको आदत थी लड़कियों के साथ बात करनी, लड़कियों के साथ बैठना। एक बार बैठा, अगर एक बार शैतान अटैक कर रहा है तो दूसरी बार आपको अलर्ट होना चाहिए। वो एक बार बोल रहा है इसको, शैतान की तेरी ताकत कहां पर है, वो बार बार घुमा फिरा कर बातें कर रहा है। दूसरी बार फिर से पूछ रहा है, फिर से वो घुमा फिरा के बातें बोल रहा है। ये है, उसको पता होना चाहिए, अलर्ट होना चाहिए कि सच में शैतान मुझे खत्म करना चाहता है। जब वो शैतान आपकी लाइफ में काम करता है ना तो आपका दिमाग, आपकी सोच, आपकी बुद्धि बंद हो जाती है। आप ठेके में कैसे चले गए, कैसे आपने दारू पी ली और आप बाद में रोते हैं। आप कैसे आप लड़की के साथ व्यभिचार कर कर आ गए, आप बाद में पछताते हैं ये क्या हुआ, क्योंकि आपकी बुद्धि बंद हो जाती है, आपकी आंखें जो हैं चली जाती है, आप अंधे हो जाते हैं पूरी तरह।
जब पवित्र आत्मा आपसे हट जाता है तब भी प्रभु ने इसे छोड़ा नहीं। आप सोचते हैं कि आज मैंने व्यभिचार कर दिया, लेकिन आज भी हीलिंग हो रही है मेरे हाथों से। आज कल मैंने गाली निकाली उस बंदे को और आज भी मुझे सामर्थ फील हो रही है। ऐसा हो सकता है आपके साथ, ऐसा हो सकता है। प्रभु आपको टाइम देता है आपको कि आज भी सुधर जाए, कल भी सुधर जाए। लेकिन जब आप बार बार वही गलती करते रहते हैं, दोहराते हैं। तीसरी बार क्या हुआ, जब वो गया दलीला के पास, उसने कहा तूने मुझसे प्यार नहीं करता, तू मुझे गलत बताता है, हर बार तू मुझे गलत ही सिखाता है, तेरी ताकत कहां पर है। वो इतना उसके हाथों में चला गया कि वो उसके पांव में सो गया और वो उसको ऐसे सुला रही थी और पूछा उससे, और बंदा एकदम ढीला पड़ जाता है। जब आप पाप में जाते हैं तो उसको पता नहीं है कि क्या उसकी आंखें अंधी हो चुकी हैं। पहले ही अंधा हो चुका था वो। फिलिस्तियों ने क्या आंखें निकाल ली, पहले ही अंधा हो चुका था वो, आत्मिक अंधापन। तो क्या हुआ, उसने कहा मेरी ताकत जो है बालों में है। जब उसके बाल काट दिए गए, जब फिलिस्ती से पकड़ने के लिए आए, वो उछल के वैसे गया कि मैं इन्हें पलटूंगा, लेकिन वो नॉर्मल बंदा था, सभी ने उसे पकड़ लिया। हाँ या ना, कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? समझ आ रही नहीं आ रही मेरी बात? मैं पवित्र आत्मा की बात कर रहा हूं कि पवित्र आत्मा उसे छोड़कर जा चुका था। वो एक नॉर्मल व्यक्ति था। तब जब उन्होंने जंजीरों से बांधा, सबसे पहले उसकी आंखें निकाली, सबसे पहले उसकी आत्मिक आंखें चली गई पाप करने के कारण, उसके बाद उसकी शारीरिक आंखें भी चली गई। पूरी तरह एक आम व्यक्ति की तरह था और एक बुर्ज के नीचे उसे बांध दिया गया। ये है। और अंत में क्या हुआ ऐसा कि उसने प्रभु से रिक्वेस्ट की, प्रभु मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। और प्रभु ने क्या किया, उसे फिर से पावर दी और उसने सारे वो जो अंदर फरीसी जितने भी थे, वो फिलिस्ती सब के सब लाखों के हिसाब से सब मर गए और शमौन और समसोन भी मर गया। हुआ क्या, परमेश्वर का जो प्लान था वो पूरा नहीं हुआ। इसी तरह जब परमेश्वर आपको बचाता है, आपको सेव करता है, आपके जीवन में एक प्लान होता है प्रभु का। और जब आप पाप में चले जाते हैं, व्यभिचार में चले जाते हैं, जब चोरी करते हैं, निंदाएं करते हैं, जब जेलसी करते हैं, पाप की वजह के कारण ही शराब आए, बंधन आए। अगर आज आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा आपके जीवनों में काम करे, तो आपको तौबा करने की जरूरत है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। दाऊद ने पाप किया कि लड़की को देखा कि वो नहा रही, उसे देखने के कारण गलत किया उसके साथ। गलत करने के द्वारा होली स्पिरिट उसके साथ ही था, मतलब उसे फील हो गई ये बात कि मैंने गलत किया। एकदम से नहीं छोड़ता, तो ये मत सोचो कि आप पाप करते रहे। एक बंदा जब तौबा करता है, बपतिस्मा लेता है, बोलता कि मुझे बहुत से ऐसे विश्वासी मिलते हैं, मैंने तौबा की, बपतिस्मा लिया, उसके बाद फिर से पाप में चले गए, फिर से गलती की। मैंने कहा ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर आप बार बार पाप करते जाएंगे तो होली स्पिरिट आपको छोड़कर चला जाएगा, शोकित हो जाएगा। लेकिन दाऊद को यह पता था कि पवित्र आत्मा जब मेरी जिंदगी में है, 52 ज़बूर में बोलता है, हे परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर, क्योंकि उसको मालूम था कि जब जब पवित्र आत्मा मेरे जीवन में रहा है, तब तक मैंने 60 लड़ाइयां लड़ी हैं, एक भी ना हारा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, क्योंकि यह पवित्र आत्मा का काम था। आप अपनी ताकत से अपने परिवार को नहीं बदल सकते, आप अपनी ताकत से अपने देश को नहीं बदल सकते, अपनी ताकत से अपने हस्बैंड को नहीं बदल सकते। जब आपकी लाइफ में पवित्र आत्मा होगा, आप प्रार्थना में जाएंगे, फायर रिलीज करेंगे रोज, और आपका हस्बैंड वही दारू पीकर जो घूमता है गलियों में, वही परमेश्वर के वचन को हाथ में लेकर आपके साथ चलने के लिए तैयार होगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कितने को समझ आ रही है आज? इसलिए प्रभु ने कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। आपके चाहे कितने भी लाखों लोग आपके साथ जुड़े हों फेसबुक पर, या कितने भी लोग जुड़े हों इंस्टाग्राम के ऊपर, या कितना परिवार मेंबर हैं, 50 लोग हैं आपकी फैमिली में, 20 लोग हैं, तब भी आप अनाथ हैं। हाँ या ना? आपने वचन में प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। और जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में आता है, तो खालीपन आपके जीवन से चला जाता है और आप पवित्र आत्मा से मामूर होकर, भरपूर होकर आगे बढ़ते हैं। आपका जीवन जो है, आपका जो घर नरक बन चुका है झगड़ों के कारण, व्यभिचार के कारण, वो अब स्वर्ग बनना शुरू हो चुका है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति, वो कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता अपने जीवन से, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ से। वो कभी भी दुनिया वाले काम नहीं करता, संसार वाले काम नहीं करता, क्योंकि प्रभु ने ये साफ कहा कि वो संसार से नहीं जानता, लेकिन वो तुम पर आएगा।
वो तुम पर आएगा। आप लोगों से प्रभु वायदा कर रहा है, जो चर्च में आ रहे हैं, वचन को सुन रहे हैं, तुम पर आएगा वो। संसार तो पता नहीं है, संसार बात करो, उसे पता नहीं है पवित्र आत्मा क्या है। लेकिन आप लोग जो चर्च में आते हैं, वचन को सुनते हैं, आपको पता है प्रभु आपसे वायदा कर रहा है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें खाली नहीं छोड़ूंगा। तो कितनी कीमत है होली स्पिरिट की। क्या आपके पैसे, आपके ज्वेलरी, आपके सोने चांदी से ज्यादा बढ़कर है या नहीं? या सोना चांदी ज्यादा है? मैं कल भी अपनी वाइफ से बात कर रहा था, एक वर्शिप सॉन्ग में सुन रहा था, जिससे एक वर्डिंग आ रही थी कि रिश्ते नातों से भी ज्यादा बढ़कर है यीशु, सोने चांदी से भी। और मैंने कहा जब हम प्रभु को जान लेते हैं तो सोने चांदी से हमें प्यार नहीं रहता इतना, सोने चांदी से या फिर हीरे जवाहरात से प्यार नहीं रहता, हमें परमेश्वर से इतना प्यार हो जाता है कि हम इन चीजें, हमें लगती है कि कोई बात नहीं परमेश्वर। लेकिन कुछ लोग उनसे इतना प्यार करते हैं, उन्हें परमेश्वर नहीं चाहिए, उन्हें वही चीजें चाहिए, उनको नहीं पता कि ये परमानेंट नहीं है। होली स्पिरिट जो है वो परमानेंट है। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर गए तब अंत तक होली स्पिरिट ही प्रभु यीशु मसीह के साथ था। और बाइबल ये भी बताती है कि वही होली स्पिरिट इसने प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया, वो आपको दिया गया यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। क्या वो आपकी नाशवान देहों को जीवित नहीं करेगा? क्या वो आपके अंदर बीमारी को खत्म नहीं करेगा? क्या आपके कर्जों को खत्म नहीं करेगा? क्या दुष्ट आत्मा के अधिकारों को खत्म नहीं करेगा? जब एक ही कुर्सी के ऊपर दो बंदे नहीं बैठ सकते, आपको पहले अपने जीवन को चेंज करना पड़ेगा, उस दुष्ट आत्मा को बाहर निकालना पड़ेगा, फिर उस कुर्सी के ऊपर होली स्पिरिट बैठेगा और वो लाइफ चेंज होगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। लोग बोलते हैं दुष्ट आत्मा नहीं जाता जी, मेरे जीवन से दुष्ट आत्मा नहीं जाता। मैं लोगों से मिलता हूं, कई बार समझाता हूं कि दुष्ट आत्मा तब नहीं जाता क्योंकि आपने अपनी कुर्सी के ऊपर ऐसी दुष्ट आत्मा बिठाई हुई हैं पाप की वजह के कारण। जहाँ कोई ना कोई व्यभिचार कर रहे हैं, जहाँ कोई गाली निकाल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कोई ना कोई आपके घर में ऐसा पॉइंट है। हो सकता है वो एक कागज ही हो छोटा, हो सकता है वो एक सिक्का हो सकता है। जब जिस दिन आप उसे फेंक देंगे उन कागज को, जब उस पिक्चर्स को फेंकेंगे जहां शैतान है, उसी दिन आप पूरी तरह डिलीवर हो जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जब उस दुष्ट आत्मा को उठाएंगे तो तभी तो पवित्र आत्मा बैठेगा ना आपके अंदर आकर। होगी पवित्र आत्मा क्या है? पवित्र आत्मा, पवित्र पवित्र पवित्र। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं आज? तो कितना जरूरी है होली स्पिरिट। प्रभु ने कहा जिसके पास मेरा पवित्र आत्मा नहीं है वो मेरा जन ही नहीं है। आज हर एक बंदा चर्च में बैठा है और हर एक बंदा पवित्र आत्मा से ममूर नहीं है। कुछ देखकर ममूर होते हैं, कुछ एक्चुअल में है नहीं, कुछ जानबूझकर होते हैं, लेकिन कुछ असली हैं जो प्रभु के साथ समय व्यतीत करते हैं, रोज प्रार्थना में जाते हैं, फास्टिंग करते हैं, अपने अगुवे की बात को समझते हैं। ये नहीं कि आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं और आप अपनी समझ से चल रहे हैं। आप पवित्र आत्मा से भरे, कुछ लोग ओवर स्पिरिचुअल हैं। अगर आप चर्च में अपनी ड्यूटी को छोड़कर और प्रार्थना में बैठे हो, घर की मैं प्रार्थना हूं, चर्च में कॉल आए कि आपको बुलाया गया है, नहीं जी मैं प्रेयर में हूं जी, मैं नहीं आ सकता, वो ओवर स्पिरिचुअल पीपल हैं। हाँ या ना? वो पवित्र आत्मा के काम नहीं है। क्योंकि प्रभु ने कहा जो मेरी आज्ञा को मानते हैं वही मुझसे क्या करते हैं? प्रेम करते हैं, जो वचन मैंने आपको पहले पढ़ाया। और उन्हें ही प्रभु अपना आत्मा देता है जो उसकी आज्ञाएं मानते हैं। और जब होली स्पिरिट आता है, आपकी चाल, आपका चलना, बातचीत करने का ढंग, हर एक चीज, एवरीथिंग चेंज हो जाती है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। चर्च में नहीं, केवल मैं बुधवार बता रहा था कि चर्च में हर एक बंदा होली स्पिरिट से भर जाता है, लेकिन अकेले में आपकी लाइफ कैसी है? अकेले में आप किस तरह से हैं परमेश्वर के साथ? अकेले में क्या आप प्रेयर करते हैं या नहीं करते हैं? अकेले में आपको मौका मिलता है पाप करने का, आप करते हैं या नहीं करते हैं? अकेले में जाकर आप जब टीवी ऑन करते हैं, घर में कोई नहीं है, क्या आप गलत चीजें देखते हैं, गलत पिक्चर देखते हैं, या फिर परमेश्वर की वर्शिप को सुनते हैं लगाकर, या फिर मैसेज को सुनते हैं? आप कितने वफादार हैं परमेश्वर के साथ? तो होली स्पिरिट हमेशा आपके जीवन के ऊपर काम करता है। एक बात को याद रखना, यह सीक्रेट है, जब होली स्पिरिट आता है पहले दिन काम होते हैं आपके जीवन में, लेकिन वो थोड़े होते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप पाप से दूर होते जाते हैं, फास्टिंग में, प्रेयर में, पवित्रता में बढ़ते जाते हैं, होली स्पिरिट, हम बोलते हैं ना, परमेश्वर की तरफ बोलते हैं ना, होली स्पिरिट कब्जा कर, तो वो होली धीरे धीरे कर आपकी बॉडी के ऊपर कब्जा करता है।
कब्जा करता है। वो आपको बताता है कि ये नहीं देखना, आपको बताता है कि ये डिसीजन नहीं लेना, आपको ये बताता है कि गाड़ी नहीं निकालना, आपको बताता है कि ये जगह तेरे लिए सही नहीं है। कब की बुद्धि खुलती जाती है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो कब्जा करता है। जब है ना सॉन्ग, आप वर्शिप सॉन्ग सुनते हैं, कर ले कब्जा हे पाकरू। आप समझते नहीं है वर्शिप को। जिस दिन आप वर्शिप को समझ जाएंगे, आप कभी वर्शिप मिस नहीं करेंगे। आप हमेशा वर्शिप करेंगे अपने हृदय में, अपने दिल में, परमेश्वर के साथ इतना कनेक्टेड रहेंगे कि पवित्र आत्मा चलते फिरते आपको स्पर्श करेगा। आपको महसूस होगा सच में कोई मेरे साथ चल रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं अकेला नहीं हूं। पतरस डर रहा था कि अगर इन लोगों ने देख लिया मुझे तो ये भी मुझे यीशु की तरह क्रूस पर चढ़ाएंगे। एक लड़की ने कहा, एक औरत ने कहा तू भी यीशु के साथ था। उसने कहा मैं नहीं जानता यीशु को कौन है। एक व्यक्ति ने कहा ये भी उसके साथ था, उसके चेलों में था। उसने कहा मैं नहीं हूं। 3 बार उसने इनकार कर दिया। लेकिन जिस दिन उन्होंने वेट की, प्रतिज्ञा की, प्रभु ने कहा जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे, पूरे यहूदिया में, पूरे यरूशलेम में मेरे गवाह ठहरने पाओगे। तो प्रभु ने कोई 10 दिन नहीं दिए, 2 घंटे नहीं कहे। प्रभु ने कहा तुम वेट करते रहना, वेट करते रहना। पूरे 10 दिन के बाद, प्रभु ने कोई टाइम नहीं बताया उन्हें, पूरे 10 दिन के बाद होली स्पिरिट उतर आया। आग की जीभें लपटती हुई उन्हें नजर आई और वह पवित्र आत्मा से भर गए। और वही पतरस जो डर रहा था, आत्मा से भरकर बाहर गया लोगों के बीच में और बोला तुम लोगों ने यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ाया है। इतनी दलेरी, इतनी पावर कहां से आ गई उसके अंदर? होली स्पिरिट के द्वारा। कितनों को समझ आ रही है बात? आप दलेर क्यों नहीं होते? आप डरते क्यों लोगों से? आप डरते क्यों गवाही देते वक्त? आप डरते क्यों वर्शिप करते? आप डरते क्यों हैं शुभ समाचार सुनाते वक्त? डरते क्यों हैं? आपके अंदर डर ही डर रहता है। बट डर, पता नहीं क्या हो जाएगा मेरे साथ। डॉक्टर ने रिपोर्ट में ये बोल दिया, आप डर गए। अगर रिपोर्ट में बोल दिया, आप ये बोले कि मेरी गवाही आ चुकी है कि नहीं। पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति यही वर्ड बोलेगा। तो कितना जरूरी है? शरीर जरा जरूरी है या आत्मा जरूरी है? जरा अगर आप आत्मा से चलेंगे तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। होगी बाइबल ये बताती है अगर तू शरीर के अनुसार चलेगा तू मरेगा, अगर तू आत्मा के अनुसार चलेगा तो तू जिएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। लंबा 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 चलेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसलिए तो दाऊद को पता था कि सीक्रेट यही है, सीक्रेट यही है। मैंने पाप कर दिया प्रभु, अब मुझे माफ कर दे, दोबारा नहीं करूंगा, दोबारा नहीं करूंगा। अपने होली स्पिरिट को दूर मत करना, सीक्रेट था उसको। और प्रभु ने वही होली स्पिरिट के साथ साथ रखा और दाऊद फिर से बढ़ता गया। आज भी हम देखते हैं, आज भी दाऊद का एग्जाम्पल देते हैं, क्योंकि दाऊद से वो प्यार करता था यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। क्योंकि उसने कहा कि मेरे मन के अनुसार वो व्यक्ति मुझे मिल गया। और जिस दिन आप तौबा करते हैं ना, रिपेंट करते हैं और बोलते हैं प्रभु आज से मैं ये गुनाह नहीं करूंगा, मैंने प्रभु भोज लेना है, मंथ के पहले हफ्ते वीक में जब भी होता है मैंने उसमें शामिल होना है, मैं पाप नहीं करूंगा। क्योंकि पाप की मजदूरी क्या है? मौत है। बहुत कम चर्चेस हैं ऐसी जहां पर पवित्र आत्मा के बारे में बताया जाता है, होली स्पिरिट के बारे में बातचीत नहीं की जाती। लेकिन जहां पवित्र आत्मा की बातचीत ज्यादा होगी वहां डिलीवरेंस भी ज्यादा होगी, हीलिंग्स भी ज्यादा होगी, आत्मा की मामूरी भी ज्यादा होगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बहुत सारी ऐसी चर्चेस जो पवित्र आत्मा को मानते नहीं है, अन्य भाषा को नहीं मानते। लेकिन जहां पर प्रभु ने अंत तक कहा कि जब मैं जाऊंगा तो पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। आज अगर आपको सेव कर सकता है कोई तो वो होली स्पिरिट है इस पाप भरी दुनिया में। अगर होली स्पिरिट नहीं है, आप चर्च में ताली तो बजाएंगे, चर्च में वर्शिप तो करेंगे, हालेलुया का नारे तो लगाएंगे, लेकिन बाहर जाकर जब आप बैठेंगे दोस्तों के बीच में आप वही काम करेंगे जो आप पहले करते थे। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर आप बचना चाहते हैं, अगले लेवल में जाना चाहते हैं, कुछ प्रभु आपके जीवन में करे, आपकी लाइफ चेंज हो, जब कुछ बदलाव देखना चाहते हैं, आपको होली स्पिरिट की जरूरत है। वो आपको चलाएगा भी, बढ़ाएगा भी, फलवंत भी करेगा, गवाही के साथ इस जगह पर खड़ा भी करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु ने आपको फालतू में नहीं चुना, उसकी प्लानिंग जो है वो आपके जीवन में बड़ी है। अपनी आंखें बंद करो, अपने